Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 5 class 8th नंबर प्ले. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है, तो इसमें हमारा ये जो पार्ट रहने वाला है, इसमें जो हम पार्ट कवर करेंगे ये पार्ट 4 रहने वाला है. ठीक है, और पेज नंबर जो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं वो पेज नंबर 131 रहने वाला है. फिगर इट आउट के जो इक्वेशंस हमें 131 पेज नंबर पर मिलेंगे वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट. दिस इज आवर फिगर इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर्स इज 5. व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर्स. यहाँ पर रूट के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सिडर दैट 8 डिजिट नंबर इज इक्वल टू जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 8 0 0 0 0 0 एंड 6. ठीक है, फिर आप लिखेंगे इसमें रूट डिजिट 8 0 0 0 0 0 0 6 इज इक्वल टू रूट डिजिट इन द सेंस इन सबको ओपन करके लिखना है. ठीक है, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितने 6 टाइम्स 0 हैं तो 6 टाइम्स 0 और प्लस में 6 लिख देंगे. तो ये हमारा रूट डिजिट्स होते हैं. ठीक है, इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, राइट. और इनको टोटल करेंगे तो 14 हो जाएगा. ठीक है, अब 14 को भी अगेन ब्रेक करेंगे तो 1 + 4 मतलब एक सिंगल डिजिट में प्लस 5 1 + 4 इज इक्वल टू 5 मतलब सिंगल डिजिट में लाना. दिस इज कॉल्ड रूट नंबर्स. ठीक है, या रूट डिजिट. तो अब लिखेंगे 10 मोर देन. सो हम अगेन ये वाली डिजिट लिखेंगे ये जो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में 6 0 और 6. ठीक है, सो अब इसमें 10 ऐड करेंगे. 10 मोर देन बोला है ना तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 10 ऐड करेंगे तो देखिए 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 जितनी है रिमेनिंग 1 2 3 4 5 और 8. ठीक है, सो ये हमारे पास नया रूट डिजिट आ गया, राइट. तो आप लिखेंगे रूट डिजिट इज इक्वल टू अगेन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह लिख देंगे. ठीक है, 8 + 0 + 0 + 0 + 1 + 6. अब अगेन इसको सिंगल डिजिट में लाना है. पहले इन्हें ऐड करेंगे तो 15 हो गया. अब 15 को फिर अगेन सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 हो गया. ठीक है, तो ये हमारा रूट डिजिट 6 आ गया सिंगल, राइट. सिंगल डिजिट में लाना, दिस इज कॉल्ड रूट डिजिट. नाउ नेक्स्ट हम लिख देंगे द डिजिट रूट ऑफ 10 मोर देन इज 6. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. राइट एनी नंबर्स जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11. व्हाट वुड बी द डिजिट्स रूट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. शेयर योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आपको एडिंग करनी है 11. ठीक है, नंबर्स में तो देखिए नंबर हैं 40. ठीक है, सो नंबर बाय रिपीटेड. ठीक है, रिपीट जब हम करेंगे इन्हें तो एडिंग 11. ठीक है, सो अब देखिए R 40 51 मतलब 11 11 इनमें ऐड करते जाएंगे हम. ठीक है, 40 में हम 11 ऐड करेंगे तो 51 बनेगा समथिंग. इस टाइप से हमने इसको आगे करना है. ठीक है, सो अब आगे हम इसमें लिख देंगे. आपको ना सॉल्व करके बता भी देते क्योंकि 40 में हम जब 11 को ऐड करेंगे. ठीक है, सो 1 और 5 51 हो गया. ऐसे ही फिर अगेन 51 में हम 11 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट. तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 40 + 11 क्या बनेगा. ठीक है, 62. फिर नेक्स्ट लिखेंगे 51 + 11 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 73. ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको आगे आगे नंबर्स लिखते जाने हैं, उनमें 11 ऐड करनी है. ठीक है, ऐसे 84 लिख दिया. फिर लिख देंगे 73 + 11. फिर नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर 95. फिर लिखेंगे 84 + 11. फिर नेक्स्ट लिखेंगे 106. 95 + 11. फिर लिखेंगे 117. फिर लिखेंगे 106 + 11. फिर लिख देंगे 128 117 + 11. इस टाइप से आप बहुत सारे नंबर्स लिखते जाएंगे. ठीक है, अब एक और लिख देते हैं 139. अब लिख देंगे 128 + 11. ठीक है,
सो इस टाइप से हम इसे लिखते जाएंगे, बहुत सारे लिखते जाएंगे। द डिजिट रूट सीक्वेंस, तो अब देखिए इसमें क्या क्या करना है, हमें इन्हें सिंगल डिजिट में लेके आना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले जो हमारे पास पीछे हमने नंबर लिखे हैं ना 40, तो 4 + 0 = 4, तो ये इवन है या ऑड है ये भी देख लेंगे। तो 5 + 1 6, ये हो गया, ठीक है। जितने भी हमारे पास डबल डिजिट नंबर एडिशन के बाद आएंगे उन्हें रूट डिजिट में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। तो 62 है तो यहाँ लिखेंगे 6 + 2, ठीक है, 6 + 2 = 8। नेक्स्ट लिखेंगे 73, तो कितना हो जाएगा 7 + 3 तो 10, ठीक है, 10 हो गया। 10 को अब सिंगल डिजिट में लाना है तो 1 + 0 = 1। ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे तो 84, 8 + 4, सो कितना हो जाएगा 12। तो अब 12 को अगेन सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा, ठीक। और ऐसे बहुत सारे बनते चले जाएंगे, मैंने पीछे लिख के दिखा दिया था, आप अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या रहा 4 6 8 1 3 एंड आगे चलता जाएगा। द सीक्वेंस स्टार्ट रिपीटेशन या रिपीटिंग आफ्टर 9 स्टेप्स, ठीक है। रिपीटेशन जो हो रही है वो 9 स्टेप के बाद हमारी डिजिट्स हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द डिजिट रूट ऑफ द नंबर्स 9a + 36b + 13, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके दो मेथड हैं, दो तरीके से हम करेंगे। तो फर्स्ट मेथड देखिए 9a + 36b और हमें क्या गिवन है +13, ठीक है। सो हम यहाँ ले लेंगे 9a + 36b प्लस, अब 13 को ब्रेक करेंगे, 9 + 4 = 13 होता है, ठीक है। ये 13 आ जाएगा इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे। फिर हम लिखेंगे 9a + 4b + 1 और 4, देखो 9 9 × 36, ठीक है, 9a 9 4 × 36, ठीक है, 9 × 9, इस टाइप से हम इसे लिख देंगे, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, आगे हमने करना है इन्हें मल्टीप्लाई। तो 9 + 4 = कितना हो जाएगा 13 हो गया। अब 13 को सिंगल डिजिट में लाएंगे, ठीक है। सो 1 + 3 = 4 हो जाएगा, हो गया सिंगल डिजिट, रूट डिजिट आ गया, है ना। अब आगे इसमें हमने लिखना है, तो आगे हमने लिख देंगे इसमें सेकेंड मेथड में 9a + 36b + 13, राइट। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख देना है a एंड b इंटीजर्स हैं। आपको पता है कि a एंड b इंटीजर, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a एंड b इंटीजर्स है, हम लिखेंगे लेट पुट a = 1 एंड b = 1। जहाँ जहाँ इंटीजर्स होंगे a एंड b वहाँ पर हमने 1 वैल्यू लगा देनी है। 9a + 36b + 13, अब देखिए जितने भी इंटीजर्स यहाँ पर हमें मिलेंगे वो हमने लिख देना है। तो 9a की वैल्यू 1 है, + 36b की वैल्यू भी 1 लेनी है, तो ब्रैकेट में ले लेंगे +13। तो 9 × 1 = 9, 36 × 1 = 36, प्लस लगा के लिख देंगे, ठीक है, 36 × 1 = 36 और +13। अब इन सबको ऐड जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 + 36 + 13, इनको ऐड करना है, ठीक है। सो ऐड हम जब करेंगे तो ऐड करने पे हमारा आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे = 58, ठीक है। अब हम इसमें आगे लिख देंगे, मैं यहाँ साइड में ही लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 58 को जब हम करेंगे 5 + 8 = प्लस है, ठीक है, = 13। अब 13 को अगेन करना है सिंगल डिजिट में, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब आप लिख देंगे पुट द वैल्यू a 2 और b की हमें क्या लेनी है, b की हमें ले लेनी है 3। तो जहाँ जहाँ हमें a एंड b मिलेगा हम वहाँ वैल्यू a की 2 और b की 3 लगा देंगे, ठीक है। तो हमने अगेन अपनी ये लिख लिया है स्टेटमेंट। सो a 2 है 36, b जो है हमें 3 है और 13 एज इट इज़ लिख देंगे। तो 9 × 2 = 18 + 36 × 3 = 3 6 = 8 और 108 + 13, ठीक है, इस टाइप से लिख लेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 139। तो 1 + 3 + 9 इसे रूट फॉर्म में लिखेंगे, सो = 13, ठीक है। तो 1 + 3 = 4। सो आप एग्जाम्पल में लिख देंगे एक्सप्रेशन 9a + 36b + 13
always has 9 digit root of 4। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक conjecture by examine if there are any patterns or relations between। तो फर्स्ट है द priority of a number and its digital root, the digital root of a number and the remainder obtained when the number is divided by 3 or 9। so फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे consider pattern is equal to 8, 16, 24। बेसिकली 8 की टेबल चल रही है, ठीक है, सो ऑन चलेंगी ये आगे तक। फिर हम इसमें लिख देंगे नेक्स्ट, सो आप लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 8, देन हम इसमें लिख देंगे 8 डिजिट रूट। अब आप ब्रैकेट में लिख देंगे ये ऑड है या इवन है, तो ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन डिजिट है। नेक्स्ट हम ले लेंगे 16, तो 16 को हम लिखेंगे 1 + 6 इज इक्वल टू 7। सो दिस इज 7 इज ऑड नंबर, क्योंकि अपने टेबल में ही आता है, ठीक है, तो लिखेंगे डिजिट रूट, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेंगे 24, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 डिजिट नंबर, सो ये अगेन हमारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो रूट डिजिट लिख के इसमें इवन नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट हम ले लेंगे, ऐसे ही आपको बाकी डिजिट भी करने हैं, ठीक है, 32, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, सो ये रूट डिजिट, ठीक है, अगेन लिखेंगे रूट डिजिट, सो फिर यहाँ पर लिख देंगे 5 इज ऑड है ना, सो ऑड लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। सो नेक्स्ट ले लेते हैं इसका, सो नेक्स्ट वाले में हम लिख देंगे 44 + 0 इज इक्वल टू 4 रूट डिजिट, और जो 4 है वो क्या है, वो इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लेना चाहें तो और भी बहुत सारे हैं, ऐसे ही ले सकते हैं। तो बी पार्ट देख लेते हैं। बी में हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू, जो हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, सो हमें 2 जो है वो रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है, तो 2 रिमाइंडर लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट भी हमें करना है, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 0 रिमाइंडर मिलेगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम कर लेंगे, तो 40 डिवाइड, बेसिकली ये सारे डिजिट 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो डिवाइड हमें 3 से करना है, सो रिमाइंडर हमें 3 मिल जाएगा। अब हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 9, अब 9 से डिवाइड करें तो 8 डिवाइडेड बाय 9 8 रिमाइंडर, 24 डिवाइडेड बाय 9 6 रिमाइंडर, 32 डिवाइडेड बाय 9 5 रिमाइंडर। नेक्स्ट इज 40 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।